हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ओफ्ला स्टार 200 टैबलेट के बारे में, जिसका यूज़ हम मेनली बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, लंग्स या फिर बॉडी की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। बाकी ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि ओपला स्टार 200 टैबलेट होती क्या है, इसका यूज़ क्या रहेगा, क्या डोज होगा, क्या कॉमन साइड इफेक्ट होंगी, ड्रग इंटरेक्शन होगा मतलब किन ड्रग्स के साथ देना है, और इम्पॉर्टेंट पेशेंट को क्या एडवाइस देनी है, क्या वार्निंग देनी है, और साथ ही साथ स्टोरेज क्या रहेगी, कौन कौन से इसकी कंपोजिशन रहेंगी, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पहले ओफ्ला स्टार 200 टैबलेट होती क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओफ्ला स्टार 200 टैबलेट जो होती है वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है, और ये कंटेन करती है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन देखो ये ओफ्लॉक्सासिन आईपी टैबलेट को क्या कंटेन करती है, 200 mg की, ठीक है। देखो ओफ्लॉक्सासिन 200 mg को कंटेन करती है, और दिस मेडिसिन बिलोंग टू द फ्लूरोक्विनोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या काम करती है कि बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है, ये काम कैसे करती है, ठीक है। फ्लॉक्सासिन 200 टैबलेट्स वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, तो बाय इनहिबिट्स बैक्टीरियल डीएनए को रेप्लिकेशन को रोक देती है, और ब्लॉक कर देती है एंजाइम को रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। जो भी बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट हो, जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उन्हें क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, खत्म कर देती है, तो स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, क्या होते हैं, मल्टीप्लाइंग होना बंद हो जाते हैं बैक्टीरिया, और हेल्प करती है बॉडी रिकवरी में फ्रॉम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से बॉडी रिकवर करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो ओफ्ला स्टार जो 200 टैबलेट है, इसका यूज़ क्या रहेगा, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू मतलब स्किन के साथ अगर टिश्यू में भी इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप ओफ्ला स्टार 200 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ईयर इन्फेक्शन होगा मतलब कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, और गले में इन्फेक्शन हो जाता है, और साथ सर्टेन सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है कि दिस मेडिसिन डज नॉट वर्क वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि हम कॉमन कोल्ड हो गया और फ्लू, उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये उस पर काम नहीं करती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि डोज और ये वर्क कैसे करती है, इसका डोज क्या रहेगा और ये वर्क कैसे करती है। द डोज इज डिसाइडेड बाय द डॉक्टर, स्वेलो एंड टैबलेट होल्स द विथ वाटर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो टैबलेट है वो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कितने अमाउंट में देनी है, और टैबलेट होती है वाटर के साथ लेना रहता है। इट कैन बी टेकन विद विद और विदाउट फूड, खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं। और टेक इन द सम सेम टाइम मतलब सेम एक दिन में अगर किसी भी टाइम पे ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, तो उसी टाइम पर ही इस टैबलेट को लेना है। ऑलवेज कंप्लीट फुल कोर्स द एंटीबायोटिक्स। क्या करते हैं, आप लोग को फुल कोर्स लेना है, मतलब जितने दिन को डॉक्टर एडवाइस दे कि जितने दिन तक आपको खाना है, तो उस दिन तक उतने दिन तक आप लोगों को लेना चाहिए। और विदाउट मतलब जब आप बंद कर दें इस टैबलेट को, तो उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो डॉक्टर खुद ही बता देगा कि आप लोग को अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जो भी कंडीशन होगी वो सब बता देगा, ठीक है। डू नॉट स्टॉप मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, मतलब आप लोग को विदाउट डॉक्टर की कंसल्ट के वही है कि बंद नहीं करना है दवाई को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो हमारी ओफ्ला स्टार जो 200 टैबलेट है, उसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमें नोजिया मिल सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है मतलब पेट में दर्द हो सकता है, डिफिकल्टी टू स्लीपिंग हो सकती है, डिफिकल्टी मतलब बहुत ही नींद नहीं आना है, ऐसी बात है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसकी सीरियस साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे टेंडेंसी पेन, स्वेलो मतलब पेन भी होता है और स्वेलो होती है, तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और मसल्स वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के कारण।
तो ये इसकी सीरियस साइड इफेक्ट हो गए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि प्रिकॉशन और वार्निंग क्या रहेगी। प्रिकॉशन यानी कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या वार्निंग रहेगी, ठीक है, क्या वार्निंग देनी है। बिफोर टेकिंग ओफ्ला स्टार इन्फॉर्म योर डॉक्टर, ठीक है, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप पहले डॉक्टर को बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि किडनी और लीवर डिसीज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेंडेंसी डिसऑर्डर है, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोग को पहले ही डॉक्टर को बता देना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन क्या रहेगा, किन ड्रग्स के साथ इस जो ओफ्ला स्टार है इसको नहीं लेना है। जैसे एंटासिड के साथ नहीं लेना है, आयरन के सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना है, कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ अवॉइड करना है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो मेंटेन करना है, 2 से 3 घंटे का गैप रखना है, और बिफोर मतलब लेने से पहले ओफ्ला स्टार, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पेशेंट को एडवाइस देनी है, जैसे कि अवॉइड करना है अल्कोहल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के टाइम पे उस पेशेंट को अल्कोहल अवॉइड करनी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अवॉइड ड्राइविंग इफ़ यू हैव फील डिजनेस, अगर आप लोग को थोड़ा चक्कर या फिर घुमा रहा है, सर दर्द कर रहा है या नींद सी आ रही, तो उस कंडीशन में आप लोगों को अवॉइड करना है गाड़ी को चलाना, ठीक है, ड्राइविंग अवॉइड करनी है। एंड डू नॉट यूज एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी दवाई ना लें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसकी स्टोरेज क्या रहेगी, किस स्टोरेज में इसको स्टोर करके रखना है, जैसे कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट से बचा कर रखना है। एंड कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब क्या करना है कि आप लोगों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली आपको आगे की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।